धोलेरा में प्लॉट लिया क्या? नहीं यार, कैसे लूं? क्यों क्यों क्या हुआ भाई? तू तो बहुत कूद रहा था। क्या बताऊं भाई, रेट बहुत बढ़ गया। रेट बढ़ गया? तो क्या हुआ? अरे भाई क्या बोलूं, रेट बहुत बढ़ गया। लोगों ने करोड़ करोड़ रुपया कमा लिया। कोई BMW, कोई Audi खरीद के घूम रहा है। हाँ तो क्या हुआ? तू भी ले। नहीं यार, टेंशन बहुत हो रहा है। मैं तो खरीद लूंगा पर साला बाद में बिकेगा नहीं बिकेगा क्या पता। अच्छा ये बात है। हाँ भाई, बाजार समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अब तो रेट और नहीं बढ़ेगा। अरे पगले टेंशन मत ले, प्रभात भाई को फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ भाई, पूछ पूछ पूछ, धोलेरा का फ्यूचर के बारे में पूछ। सारा टेंशन हो रहा है, मुझे लग रहा है धोलेरा खत्म हो गया। रुक रे पगले, रो मत। धोलेरा का बाजार रुक गया या बढ़ेगा, उठेगा, घटेगा, पूछता हूँ ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो प्रॉपर्टी है, चाहे स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के बाहर, उसकी एप्रिसिएशन लेवल क्या सैचुरेट कर गया? यानी रेट बहुत बढ़ चुका है, अभी रेट नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कौन कह रहा है? ऐसे कई लोग कह रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति मिले थे, वो हरियाणा से आए थे। उनको पहले नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के बाहर, एयरपोर्ट के आसपास, हाईवे के आसपास 4 से 5 प्लॉट खरीद लिए थे और जिसकी टोटल वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास उन्होंने निवेश कर दिए थे। जब उनको हमारे वीडियो देख के पता चला कि रेरा वाली प्लॉट भी स्मार्ट सिटी के अंदर मिलता है, तभी उन्होंने हमें अप्रोच किया और मैं उनको बताया कि 35 लाख के आसपास आपको एक रेरा वाली प्लॉट मिल जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस जब उनको पता चला कि रेरा वाली का फायदा क्या है और रेरा वाली का लेवल ऑफ एप्रिसिएशन क्या रहेगा, तभी उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्होंने 4-5 प्लॉट स्मार्ट सिटी के बाहर खरीदे थे, वो सारे प्लॉट को बेच के वो इनसाइड स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात है, 3,500 रुपया पर स्क्वायर यार्ड के रेट में खरीदे थे, सेम रेट पे वो बेचना चाहते थे किसी क्लाइंट या इन्वेस्टर को या डेवलपर को, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाया था। ना वो खुद बेच पाए थे, ना डेवलपर हेल्प किया था, ना उनको कोई बायर मिला था। तभी भी उन्होंने मुझे यही वर्ड कहे थे कि प्रभात जी, मुझे लगता है यहाँ की सैचुरेशन लेवल, जो प्रॉपर्टी की डिमांड है, काफी कम है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। ऐसे हमें क्यों लगता है कि स्मार्ट सिटी की रेट बहुत बढ़ चुका है, अभी और नहीं बढ़ेगा? तो इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सही में क्या धोलेरा स्मार्ट सिटी की सैचुरेशन पॉइंट आ गया, या यदि ये फील हमें हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है डिमांड और सप्लाई का कहानी, यानी फैक्ट। स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी जमीनें हैं, चाहे रेसिडेंशियल, चाहे सिटी सेंटर, चाहे नॉलेज एंड IT जोन, चाहे हाई एसेस कॉरिडोर, चाहे इंडस्ट्रियल जोन, सारे जोन में लैंड की सप्लाई ऑलरेडी निर्धारित है। किसी में 1% लैंड, किसी में 3% लैंड, किसी में 12% लैंड, किसी में 13% लैंड, ऐसे अलॉटमेंट हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जमीन की सप्लाई कम होगी, उसकी डिमांड आने वाले टाइम पे ज़्यादा हो सकता है। कैसे? यदि कमर्शियल लैंड पूरे स्मार्ट सिटी में 5% है और इंडस्ट्रियल लैंड पूरे स्मार्ट सिटी में 12 या 13%, तो आप सोचिए कौन सा जमीन की डिमांड ज़्यादा आएगा? क्योंकि सप्लाई जब कम रहता है तो डिमांड ज़्यादा आता है, और उस जगह पे यदि आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपको कभी भी मंदी के सामना, यानी सैचुरेशन पॉइंट का फीलिंग नहीं आएगा। यानी कस्टमर आपको हमेशा कोई ना कोई मिलेगा। स्मार्ट सिटी के बाहर क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी के बाहर बाउंड्री के पेरिफेरी में या स्मार्ट सिटी के आसपास जितने भी गांव है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंदर 22 गांव लिमिटेड है, यानी 22 गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और 22 गांव में ही डेवलपमेंट होगा। उसमें भी
920 स्क्वायर किलोमीटर में 422 स्क्वायर किलोमीटर में एक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो उसमें यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? लिमिटेड इन्वेस्टमेंट यानी लिमिटेड एडिशन। तो आने वाले टाइम पे उसकी मांग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के बाहर क्या हुआ? एक गांव में यदि 2 बिल्डर आए और 2-4 प्रोजेक्ट बेच दिए, वहां पे उनको देखा देखी और 5 बिल्डर आ जाते हैं, फिर उनको देखा देखी और 10 बिल्डर आ जाते हैं, फिर पूरे गांव खत्म। फिर थोड़ा सा आगे यानी 1.5-2-3 किलोमीटर आगे दूसरा गांव, फिर और आगे तीसरा गांव, फिर और आगे चौथा गांव। तो आप सोचिए, स्मार्ट सिटी की किसी भी तरफ आप जाएंगे, चाहे आप भावनगर तरफ जा रहे हैं, चाहे आप धंधुका की तरफ जा रहे हैं, चाहे अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं, हर तरफ गांव ही गांव है, गांव भरपूर है वहां पे। तो ये 15 से 30 किलोमीटर रेडियस में प्लॉटिंग स्कीम कहीं पे भी लोग लेके आ रहे हैं, वो लोग खरीद भी रहे हैं वहां पे। क्यों खरीद रहे हैं? उन्हें स्मार्ट सिटी की कहानी बताया जाता है, फिर उस लोकेशन पे प्लॉट उनको दे दिया जाता है। तो प्लॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो है रीसेल में। जब हम वो प्लॉट खरीद लेते हैं और हम रीसेल के लिए निकलते हैं, हमें बायर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहां पे सप्लाई की कोई लिमिटेशन नहीं है, जमीनें वहां पे भरपूर है। स्मार्ट सिटी की बिल्कुल नजदीक में जाना चाहिए। यदि आप बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के पास बैठे हैं तो वहां पे डिमांड आना थोड़ा डिफिकल्ट है। आज के तारीख में आपको स्मार्ट सिटी के अंदर कई सारे सौदे, यानी जिन्होंने खरीदे थे फार्मर से काफी कम प्राइस में, और आज के तारीख में उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो प्राइस उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उस प्राइस में वो रीसेल नहीं हो रहा है। तो वो लोग भी प्राइस धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि उन्होंने 6 या 7 महीने का टाइमलाइन लिए थे फार्मर से पेमेंट देने के लिए, और ऑलरेडी 5 या 4 महीना खत्म हो चुका है। अगले 2-2.5 महीने में उन्हें फार्मर को फाइनल पेमेंट करना है, और फाइनल पेमेंट के बाद दस्तावेज भी करना है। तो इस केस में क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज की तारीख में और अपना अपना रेट थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सप्लाई बढ़ गया है, डिमांड कम हो गया है। 4-6 महीने पहले कुछ जमीनें ऐसे भी थे जो 400 रुपया 500 रुपया पर स्क्वायर यार्ड बिका था, को 200-250 में भी सौदे हुए हैं। तो ये सारे सौदे आज की तारीख में 1500 से 3000 में बिक रहा है। तो जब 1500 से 3000 में नहीं बिकेगा, बायर नहीं मिलेंगे, उन्हें उसको 1000 रुपया करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, या 800 रुपये में बेचने के लिए भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यही सीन आज की तारीख में बाजार में देखने मिल रहा है, जिसके कारण लोगों ने अपना अपना सेलिंग प्राइस में थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं। चाहे आगे वाले टीपीस यानी टीपी 3, 4, 5, 6 या लीनियर के बाहर, इस एरिया में सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड कम है। लेकिन दोस्तों, जो टीपी 1 या 2 में या एक्टिवेशन एरिया में जो जमीन था, जो लीनियर में आ रहा है, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, उनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि वहां पे सौदे पहले महंगे ही थे और आज भी महंगे ही है। तो हम जब सौदे उठाते हैं बाजार से, हमें इसके बारे में वेरी केयरफुली स्टडी करना चाहिए कि कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें और कौन सी जमीन हम आज की तारीख में परचेज करें, ताकि उसकी डिमांड जब हम एग्जिट करना चाहते हैं तब बरकरार रहे और हमें एक बढ़िया प्राइस मिले। लैंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, प्लॉट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे डिमांड कम है, और वहाँ यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको भी ये फील आएगा कि ज़मीनें जल्दी बिक नहीं रहा है, प्राइस एप्रिसिएशन थोड़ा स्लो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हैं और उन्होंने बहुत सस्ते में सौदे वहाँ उठाए थे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 500, 600, 1000 रुपये भी वो डिस्काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि एक अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको उस लोकेशन में उसी प्रकार की प्लॉट या उसी प्रकार की लैंड की अवेलेबिलिटी को स्टडी करना है। क्या वहाँ पे भरपूर सप्लाई तो नहीं है? यानी जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसी प्रकार की जोन यदि भरपूर रहेगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो सकता है। लेकिन जहाँ पे डिमांडिंग एरिया यानी सप्लाई कम है और आने वाले टाइम पे वहाँ पे कुछ ना कुछ जल्दी बनेगा, और उस एरिया में यदि आप बैठते हैं तो डेफिनेटली आपको बेहतरीन ROI मिलेगा।
हाँ, स्मार्ट सिटी के अंदर जो मुझे रियलाइज हुआ है पिछले 3-4-6 महीने में, वो मैं आपको बताता हूँ। खास करके जो रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट, उसकी डिमांड बहुत आया है। नया रेरा या नया प्लान पास आज की तारीख में किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जमीनें ही टाइटल क्लियर नहीं है। ये प्लान पास या रेरा के लिए जिस प्रकार की जमीन चाहिए, उस प्रकार की जमीन की अवेलेबिलिटी बाजार में बहुत कम है। और जो रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट बिके थे, यानी आपके जैसे कोई इन्वेस्टर ने खरीदा था और आज के तारीख में उसको रीसेल करना है, वो रीसेल वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी होती है। यानी किसी ने खरीद लिया और उसके नाम पे म्यूटेशन भी हो चुका है, और वो म्यूटेशन हुआ चीज आप जब लेते हैं, आप बिल्कुल सेफ होते हो। इसकी डिमांड बहुत है और सप्लाई 0 है। तो ये चीज अगले 1-1.5 साल तक ऐसे रह सकता है। तो आप यदि एक सेफ और बढ़िया रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट को कंसिडर करना। जब हम बड़ी जमीन खरीदते हैं, खास करके कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल, उसमें आपको मैं बता चुका हूं कि सप्लाई या अवेलेबल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखना है, और जिसकी सप्लाई कम होगा और जिसकी FSI ज़्यादा होगा, उसी प्रकार की जमीन में आप निवेश करने के लिए कोशिश करना। ऑप्शंस, अवेलेबिलिटी यदि बाजार में नहीं मिल रहा है, आप अपना फंड रेडी करिए और बाजार में सर्च करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सही जमीन मिल जाएगा, और सही जमीन में जब आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाती है, फिर आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है। लेकिन जल्दीबाजी में इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं कह के यदि गलत चीज आपको कोई कंसल्टेंट या बिल्डर पकड़ा दिया, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और फाइनली आप भी यही कहेंगे, क्या कहेंगे, कि धोलेरा के बाजार सैचुरेट हो गया है, रेट यहाँ अभी नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक टॉपिक, कोई क्लाइंट ने हमें सजेस्ट किया था, जिसके ऊपर आज हमने थोड़ा चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिए, ताकि धोलेरा में जो भी कोई निवेश करने के लिए आ रहा है, उसको ये सारे चीज पता होना चाहिए, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो। और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आप स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के सराउंडिंग में करना चाहते हैं, आप हमें ये नंबर पे संपर्क करके फीडबैक या कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार नया वीडियो स्मार्ट सिटी के बारे में हम लेके आ रहे हैं, जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। यदि आप स्मार्ट सिटी विजिट करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें संपर्क करना। और हमारी ऑफिस अहमदाबाद में है। अहमदाबाद ऑफिस में आप बैठ के स्मार्ट सिटी की जानकारी डिटेल ले सकते हैं। और स्मार्ट सिटी यदि विजिट करने के लिए असिस्टेंट भी चाहिए, यानी साइट विजिट ऑफिसर चाहिए, तो हमारे ऑफिस में सब कुछ अवेलेबल है, जो आपकी साइट विजिट अरेंज कर देंगे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।